नमस्कार आदाब साथियों। आज कल से ही बेसिकली एक कठुआ के अंदर एक अटैक जो मिलिटेंटों के द्वारा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे किया गया, उसको लेके मतलब एक पूरा शोक सा है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक दुख की घड़ी है इस टाइम। सबसे पहले तो मैं जितने भी जवान हमारे वहाँ पर शहीद हो गए उन सबको कंडोलेंस कहना चाहूँगा, श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, क्योंकि ये लोग नहीं हैं बॉर्डरों पे अगर तो हम सेफ नहीं हैं। हमारे सेफ रहने के पीछे जो है इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जो भी नुकसान होता है वो तो हमारा ही नुकसान है और हमारे ही बच्चों को जो है इस तरीके से आके मारा जाता है। पाकिस्तान एक कॉवर्डली स्टेट, जो एक फेल्ड स्टेट कह सकते हैं हम, उसके द्वारा जो है एक प्रोजेक्ट तरीके से जो चीज़ें चलाई जाती हैं, दरअंदाजी कराई जाती है पहले, उसके बाद फिर यहाँ पर आके जो हमारे बच्चों को कत्लेआम किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले तो हम कंडेम करना चाहेंगे और मैं कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई हम तो हाथ जोड़ के और नमन करते हैं इन शहीदों को और उसके बाद इनके परिवारों के साथ हम खड़े हैं हमेशा इंशाल्लाह। बट कुछ सवाल उठते हैं कि भाई जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर हालात बहुत देर से, आप पिछले 30 साल का उठा के देख लें तो 30 साल से लगभग यहाँ पर हालात ख़राब रहे हैं। लेकिन वैली के अंदर हम सुनते थे कि भाई इस तरीके से कहीं कोई अटैक हो गया, कहीं कोई नुकसान हुआ हमारा, कहीं मिलिटेंट्स मारे गए, ये तो सुनते थे हम। लेकिन जम्मू डिवीज़न के अंदर ये लगभग 2000 के बाद, 2000 के बाद, सन 2000 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू डिवीज़न के अंदर इस तरीके के हालात नहीं थे। एक तरफ से मोदी जी कहते हैं कि जी देखिए हम तो जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी खत्म कर चुके हैं। तो मेरा एक सवाल है कि मोदी जी क्या ऐसा नहीं है कहीं कि भाई ये जम्मू कश्मीर से जो आप कह रहे हैं मिलिटेंसी खत्म कर दी, ये कश्मीर वैली से शिफ्ट कर दिया आपने जम्मू डिवीजन के अंदर, और आज जम्मू डिवीजन के उन एरियाज के अंदर, उन इलाकों के अंदर जहां पर कभी सुना भी नहीं था हमने कि भाई यहाँ पर कोई मिलिटेंट्स का कोई होना भी नहीं मतलब सुना था, वहां पर अटैक्स हो रहे हैं और वहां पर जो है हमारे जवानों को शहीद किया जा रहा है। तो ये एक वो मौका आ गया है कि मोदी जी, हम कहते हैं कि आप कहते रहे हैं बहुत बार कि हमारी 56 इंच छाती है और ये है, आप ये इस टाइम पे बाहर कंट्रीज के अंदर घूम घूम के और इस तरीके से सैर सपाटा नहीं करें। आप तीसरी टर्म में प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, अब इससे आगे क्या हो सकता है, लोगों ने आप पे बहुत विश्वास दिखाया है आपके ऊपर। तो आप इसको कहीं इस निर्णायक लड़ाई जो होती है, निर्णायक सिचुएशन पे इसको, लड़ाई को ले जाइए, क्योंकि हम हर रोज अपने नौजवानों को यहाँ पर नहीं ऐसे खो सकते कि हर रोज कहीं ना कहीं से दरअंदाजी होगी, कोई ना कोई घुसेगा और वो आके मारेगा। तो ये नुकसान जो है एट द एंड किसी माँ के बच्चे हैं वो, उनकी भी कोई आगे औलाद होगी, उनके भी बच्चे होंगे, उन बच्चों के पास हमारे पास क्या जवाब है, क्या देंगे उनको, और उन माओं को क्या जवाब देंगे कि जिनके नौजवान बेटों को यहाँ पर शहीद कर दिया गया है। तो ये प्रॉक्सी वार जो है ये किस तरीके से खत्म की जाए, इसके ऊपर कोई निर्णायक कदम उठना चाहिए सरकार की तरफ से। और खासकर मैं कहना चाहूंगा कि जो जम्मू डिवीजन के अंदर इस टाइम पे जो हालत की जा रही है कि जम्मू डिवीजन के अंदर मैं अगर गलत नहीं हूं तो 6 से 7 अटैक पिछले 2-3 महीने के अंदर हो चुके हैं। आपने सुना होगा पीछे ही एक रिसेंटली अटैक हमारी यात्रा के ऊपर आई था, कभी हमने सुना नहीं था। यात्रा चल रही थी और यात्रा की एक गाड़ी जो है रेसी के अंदर जो है उसको हिट किया गया और वो बाद में गाड़ी नीचे गिरी। 10 के आसपास लोग वहां पर, जहां वहां सिविलियन किलिंग होगी वहां पर। तो ये इस तरीके से कब तक चलेगा और इन चीजों के ऊपर कब नकेल कसी जाएगी, ये सवाल है आज हमारा भारतीय जनता पार्टी से। क्योंकि बाकी सब कामों में आप लगे हैं, इनोसेंट लीडर्स को, इवन के सिटिंग चीफ मिनिस्टर हमारे हैं जो उनको उठा के आपने जेलों में रखा होगा, लेकिन ये आपसे दरअंदाज जो है 2-2 पैसे के लोग जो है, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो एक मिलिटेंसी है यहाँ पर, उसको आप खत्म करने में नाकाम रहे हैं। और आप एक तरफ दावा करते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर के अंदर बिल्कुल सब कुछ चंगा भला है, और दूसरी तरफ जो है हमारे नौजवान जो है हर हफ्ते में कोई ना कोई जो है इंसिडेंट हो रहा है। और खासकर हम इसको चीज को लेकर बहुत परेशान है कि जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू डिवीजन के अंदर ये कब से होना शुरू हो गया। तो ये हमारा सवाल है सरकार के साथ। और एक बार दोबारा से मैं कहना चाहूंगा कि जो शहीद हुए हैं आज हम उनको सल्यूट करते हैं, नमन करते हैं उनको ऑन द लाइन ऑफ ड्यूटी, जिन्होंने अपनी शहादत दी है, और उनके घर वालों के साथ, उनके परिवार के लोगों के साथ हमारी संवेदना जो है हमेशा के लिए रहेगी। हम नम आंखों से जो है उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं और मोदी जी से कहते हैं कि या तो ये आप जो बाहर झूठ बोलते हैं कि हालात ठीक कर दिए यहाँ की, या ये बोलना छोड़ दीजिए, नहीं आपसे संभल रही सरकार तो छोड़ दीजिए आप, लेकिन इस तरीके से मत करिए कि हमारे हर हफ्ते में कोई ना कोई नया अटैक होगा, उसमें सिविल किलिंग भी होगी और उसके अंदर जो हमारे जो बहादुर जवान जो है वो शहीद होते रहेंगे। ये हम आगे नहीं बर्दाश्त कर सकते। और खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर मैं पूछना चाहूंगा कि भी ये हमारी कठुआ जैसी जगह के अंदर, रैसी जैसी जगह के अंदर
राजौरी के अंदर आपने देखा होगा, ढंगरी के अंदर किस तरीके से लोगों को मारा गया, राजौरी के अंदर किस तरीके से अटैक्स हुए। और सबसे बड़ी खौफनाक बात इसके अंदर ये आती है कि उसके बाद मिलिटेंट्स नहीं मिले, मिलिटेंट्स भाग गए। ये कैसे पॉसिबल है और ये कहाँ पर हमारी एजेंसीज जो है वो सोई रही कि भाई वो हमारे घर में घुस के हमारे जवानों को शहीद करके निकल जाते हैं और हम उनको पकड़ नहीं पाते, उनको मार नहीं पाते, न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते। ये बहुत चिंता का विषय है। तो इसी के साथ साथ सब पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम।